ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरों के बीच पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हैं, जिसके जरिए उन्हें राजनीति में आने की अपील की गई है। इस पोस्टर में लिखा गया है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। और इस पोस्टर के बाद उनके सियासी पारी की शुरुआत की चर्चा और जोर पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। न तो मुख्यमंत्री इस मामले पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही निशांत कुमार ने इस बात के संकेत दिए हैं, लेकिन समर्थकों का जबरदस्त दबाव है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का दबाव है। आप देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं और इसमें बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जेडीयू के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार ने जो एक विरासत खड़ा किया है, निशांत कुमार उस विरासत को संभालें। ये बात अलग है कि फिलहाल अभी तक जेडीयू के तरफ से न तो इस मामले को लेकर कोई कंफर्मेशन आया है, न ही नीतीश कुमार ने इस मामले पर कोई बयान दिया है और कई बार निशांत से जब सवाल भी पूछा गया है तो वो खामोश रहे हैं। जो जेडीयू के समर्थक हैं उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय बड़े भाई निशांत कुमार जी जल्द से जल्द बिहार की सक्रिय राजनीति में आए और हम लोग युवाओं, छात्रों, नौजवानों का नेतृत्व करें और उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए पूरा बिहार वासी तैयार है। अच्छा, क्यों चाहते हैं निशांत जी आए? बिल्कुल, आप देखिए, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और उस परिवार से हैं जो बिहार का कायाकल्प बदल दिया। उस कभी भी आपने ये देखा कि लग्जरी गाड़ियों से घूमते हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया पहनते हुए कपड़ा, वो साधारण परिवेश में रहे हैं। उस पिता के पुत्र हैं जो बिहार का कायाकल्प बदल दिया। अगर निशांत जी आएंगे, युवा का मांग है, छात्र का मांग है, पूरा बिहार के जनमानस का मांग है कि अगर वो आते हैं तो फिर एक बार नीतीश कुमार जैसा एक लकीर खींचेंगे। आप लगता है कि तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे निशांत? तेजस्वी यादव उनके सामने कुछ है ही नहीं। तेजस्वी यादव क्या है? इंजीनियर के सामने अनपढ़ क्या कर सकता है? ये बिहार की नया रूप देखा, फिर से नीतीश कुमार से तैयार करेंगे ज्यादा। एक तेजस्वी यादव के सामने निशांत क्या कर पाएंगे? एक इंजीनियर के सामने इकोनॉमी फेल की क्या हैसियत है? कहीं भी नहीं, आंधी में उड़ जाएंगे, नाम से ही उड़ जाएंगे। लेकिन निशांत तो कभी खुलासा नहीं कर रहे हैं कि राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। हम लोग की मांग है, ये तो उनकी इच्छा है कि वो कब आएंगे, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि इस होली में हम लोग को गुड न्यूज़ दें। चलिए, तो होली में कुछ अच्छी खबर मिले, गुड न्यूज़ मिले, ये चाहते हैं जेडीयू के युवा समर्थक और उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार ने जिस विरासत को खड़ा किया है, निशांत कुमार उसे बखूबी संभाल सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना। और सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या इसे सिर्फ एक चर्चा मानी जाए या फिर ये सुगबुगाहट है निशांत कुमार में की राजनीति में आने की? नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दिए हैं और ना ही निशांत कुमार ने इस बात को लेकर के कोई मंजूरी दी है, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछे गए थे पिछले दिनों पटना एयरपोर्ट पर, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कार्यकर्ताओं का, खासतौर से जो जेडीयू से जुड़े युवा कार्यकर्ता हैं, उनका काफ़ी दबाव है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जेडीयू के भी कार्यकर्ता चाहते हैं, जो युवा कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि निशांत कुमार भी नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएं। और स्वाभाविक तौर पर चर्चा बहुत तेज हो रही है। हालांकि कल मंत्री विजय चौधरी से भी हमने बात की थी। इस संदर्भ में उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी फैसला होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे, इसमें किसी दूसरे दल या दूसरे जो नेता हैं उनके सलाह और विमर्श की आवश्यकता नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार क्या फैसला लेते हैं और नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि निशांत कुमार राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है, जो उन्होंने एक लकीर खींची है कि परिवारवाद के खिलाफ वो हमेशा रहे हैं, खासतौर से राजनीति में। तो ऐसे में क्या वो अपने अपना जो लाइन है, अपने जो आदर्श हैं, क्या उसके बियॉन्ड वो
जाएंगे, जाकर निशांत कुमार को राजनीति के लिए प्रेरित करेंगे और जेडीयू में उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि अब तक निशांत कुमार राजनीति से दूर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मीडिया में भी वो आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार के जो आदर्श हैं, जो उसूल हैं, क्या वो दरकिनार रखे जाएंगे निशांत कुमार के बिल्कुल लिए? आशुतोष, और देखिए इन चर्चाओं के बीच एक और चर्चा सामने आ रही है कि निशांत कुमार हिल्सा से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, फिलहाल ये बिल्कुल तय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये बिल्कुल तय नहीं है कि निशांत कुमार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे। लेकिन चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है और आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने भी स्वागत किया है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। और उन्होंने तो भाई तक कहा है निशांत को। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी ने उदाहरण दिया है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। तो इसी तरह से अगर नेता का बेटा नेता बनता है तो उसमें बुराई क्या है। तो अपने अपने तरीके से सभी निशांत कुमार की पॉलिटिक्स को लेकर के रेखांकित कर रहे हैं पूरे मामले को। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या नीतीश कुमार ने जो पॉलिटिक्स के लिए जो अपने उसूलों की एक लाइन खींच रखी है परिवारवाद को लेकर के, क्या उसके पार नीतीश कुमार जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल आशुतोष, और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि जिस तरह से चर्चा हो रही है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं राजधानी पटना में, क्या वाकई में निशांत कुमार की एंट्री होती है या फिर सिर्फ ये एक चर्चा ही बनकर रह जाती है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।